समय की बात है। किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी दोनों आपस में बड़े ही प्रेम से रहा करते थे। दोनों अपना हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पक्षी इनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा उसे सुनाया करता था और चकवी चुपचाप सुन लेती थी और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती। और ठीक इसी प्रकार से जब चकवे से कोई गलती हो जाती तो चकवी भी चकवी को सुनाया करती थी और तब चकवा भी चुपचाप सुन लेता था और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देता था। जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट होती थी तो थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती। चकवा के पड़ोस में ही एक कौवा रहा करता था। कौवा का अपनी पत्नी से हमेशा ही और हर बात पर ही झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा कलेश रहता था। कौवा अपनी पत्नी से इतना झगड़ा करता कि कभी कभी तो बात मारपीट तक आ जाती। कौवे के घर में हमेशा ही और शांति का माहौल रहता। इस वजह से कौवा बड़ा ही दरिद्र था। उसके घर में हमेशा ही अन्न की कमी रहती थी। इसके विपरीत चकवा धन धान्य से संपन्न रहता था, क्योंकि इसके घर में खुशहाली और शांति का माहौल था। कौवा जब चकवा और चकवी को इस प्रकार से खुश और आनंदित देखता तो मन ही मन उसे इतनी जलन होती कि जलन के मारे वह सोचता कि मैं किस प्रकार से इन दोनों के बीच में फूट डाल दूं ताकि इन दोनों में भी झगड़े होते रहे और इनके घर में भी शांति भंग हो जाए। कौवा चकवा का बहुत ही अच्छा मित्र था, लेकिन मित्र होने के बावजूद भी वह मित्र के बारे में गलत सोच रखता था, क्योंकि कौवा के मन में चकवा और चकवी के प्रति बहुत ही ईर्ष्या भाव थी। कौवे ने अपने मन में ही सोचा, अब मैं इन्हें इस प्रकार से शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में झगड़े और लड़ाइयाँ होती है, मैं उस झगड़े से बहुत परेशान रहता हूँ, तो फिर ये दोनों कैसे सुख शांति से रह सकते हैं। अब मैं इसके घर में भी ऐसी अशांति फैलाऊंगा कि इनका जीवन भी नरक हो जाएगा। अब कौवा हमेशा ही इसी ताक में रहता कि किस प्रकार से चकवा और चकवी के बीच में झगड़ा लगा सके। जब भी चकवा घर पर नहीं होता तो कौवा चकवे के घर पर जाता और चकवी से कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने कुछ ही समय पहले उन्हें किसी और से बातें करते हुए देखा है। जब कौवा चकवी को यह सब बोलता तो चकवी को कौवे की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। चकवी कौवे की बात को सुनकर भी अनसुना कर देती, उसके बातों को हवा में उड़ा देती। और इधर जब कौवा देखता कि चकवा अकेला है तो वह चकवे के पास जाता और चकवी की बुराई करते हुए कहता कि चकवा भाई, चकवी तो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा है। जब चकवा इन बातों को सुनता तो वह जोर जोर से हंसने लगता और उसकी बातों को टाल देता। कौवे की बातों पर वह बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब इसी प्रकार से कौवा चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता रहता, लेकिन चकवा और चकवी में इतना अधिक प्रेम था कि वे एक दूसरे पर बहुत ही अधिक विश्वास किया करते थे और दूसरे के बहकावे में वे बिल्कुल नहीं आते थे। इस प्रकार अनेक यत्न करने के बाद भी कौवा जब हार जाता है तो वह अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी झगड़ा ना करूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा।
तुम चकवा और चकवी दोनों के बीच में मनमुटाव करवा दो, उन दोनों के बीच में झगड़ा करवा दो, ताकि उन दोनों के घर में भी शांति भंग हो जाए। ऐसा कहकर कौवा ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें जब भी चकवी दिखाई दे तो तुम उसकी कान भरते रहना, और मुझे जब भी समय मिलेगा मैं चकवा का कान भरता रहूंगा, जिससे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सके। अपने पति की आज्ञा मानकर कौवे की पत्नी चकवी के पास जाती है और चकवी के कान भरते हुए कहती है कि चकवी बहन, तुम्हारा पति तो तुमसे प्रेम ही नहीं करता, वह तो किसी और से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह कौवा भी चकवा के पास जाकर कहता है, चकवा भाई, चकवी को मैंने किसी और से बात करते हुए देखा है, वह आपसे प्रेम नहीं करती। कौवा और उसकी पत्नी अब प्रतिदिन चकवा और चकवी के कान भरते रहते, जिससे धीरे धीरे चकवी को विश्वास होने लगा कि चकवी जरूर अब हमसे प्रेम नहीं करती। ठीक इसी तरह से चकवी को भी धीरे धीरे यह यकीन होने लगा कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। अब चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगता है, दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी के घर को छोड़ दिया, क्योंकि जिस भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। इस वजह से अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना वास बना लिया। जब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण भूखों मरने लगते हैं तो यह सब देखकर कौवा को बड़ा सुकून मिलता है। उसे उनकी यह हालत देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। एक दिन चकवा को यह एहसास होता है कि हमारी लड़ाई झगड़े की वजह से ही यह सब हो रहा है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, देखा तुमने, जब हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय था और हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं, तब से हमारे घर में अन्न धन सब चीज की कमी हो गई है। चकवी की बात सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चकवे से कहती है कि हे स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों की बातों में आकर आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए था। तब चकवी ने चकवे से कहा, इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब चकवे ने कहा कि यही पास ही गुफा में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे और हमें यह बताएंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। यह सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके उनके पास बैठ जाते हैं। जब महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा, तब चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। चकवा विस्तार पूर्वक अपनी पूरी कहानी उस महात्मा को सुना देता है। तब महात्मा कहते हैं कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुमसे ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उस पर अमल कर लिया तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही जो भी मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तथा उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। उसके घर में हमेशा ही लक्ष्मी का वास होगा। महात्मा कहते हैं कि जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारा जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता और समझता है, वही व्यक्ति तुम्हारे घर में झगड़ा और लड़ाई करवाते हैं।
जिससे घर में कलेश उत्पन्न होता है। यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए अपने करीबियों को राज की बातें या गुप्त बातें कभी मत बताना। अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ, तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और आपसे मन ही मन घृणा करने लगेगा तथा आपसे दूर रहने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा भूल कर भी मत करना। अन्य दूसरे के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं आप अपनी आंखों से ना देख लो, तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है, तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में कभी नहीं आना चाहिए। हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आपका विनाश बिल्कुल तय है। आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। कभी भी बिना बुलाए किसी भी समारोह या उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो इससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। इससे आपके सम्मान में कमी आ जाएगी। कहते हैं कि जो भी महात्मा की इन 5 बातों को गांठ बांध लेता है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। उनका आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जिससे उनके घर में शांति का माहौल बना रहता है। और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, कलेश नहीं होता, उस घर में हमेशा ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। हमेशा ही वह घर सुख और समृद्ध रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अन्य सभी प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।